नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को आज एमडी क्लासेस वाली किताब से प्रैक्टिस सेट 1 को हल करके बताने वाला हूं। तो देखिए इसमें मैथ का है। मैथ का टोटल 51 सेट है। टोटल कितने सेट है? 51 है। उसमें से सेट नंबर 1 को आज हल करके मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक स्पेशली आरआरबी है ना, टेक्नीशियन और एएलपी के लिए, ठीक है। साथ में ग्रुप डी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ए में क्या है कि दो नल हैं ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 18 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो पाइप ए को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि हौज 12 मिनट में पूरा भर जाए। तो देखिए एक नल ए है, एक नल बी है ना। तो ए नल है जो 18 मिनट में भर रहा और बी नल है जो 24 मिनट में भर रहा। तो दोनों के एलसीएम ले लेंगे। दोनों के एलसीएम आ जाएगा 72। तो 18 चौको 72। इसका मतलब 1 मिनट में ये 4 यूनिट भर रहा है हौज को, और ये 24 थी 72, ये 1 मिनट में कितना 3 यूनिट भर रहा है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है क्या कि पाइप ए को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि हौज 12 मिनट में भर जाए। देखिए कितने मिनट बाद या कितने समय बाद, तो ए को बंद कर देना, ठीक है। ए को क्या कर देना है? बंद कर देना है। तो नल जो चालू रहेगा वो बी वाला चालू रहेगा। कितना मिनट तक रहेगा? 12 मिनट तक रहेगा। देखिए यहाँ 12 मिनट है ना, 12 मिनट तक नल बी चालू रहेगा। इसका कहने का मतलब देखिए बी है जी 1 मिनट में 3 यूनिट हौज को भर रहा है, तो 12 मिनट में कितना भरेगा? तो यहाँ 12 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कितना? 36 आएगा। 36 तो भर दिया कौन? बी। तो बचा कितना? अब 36 बचा। देखिए टोटल भरना है, ये टोटल हमारा ये है 72, उसमें से बी अकेले भर दिया 36, तो बचा 36। 36 घटाएंगे तो 72 में से 36 गया तो 36 बचा। अब बाकी जो ये 36 बचा है इसको भरना है ए के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? ए कितना समय बाद, तो ए का निकालेंगे तो ए 1 मिनट में 4 यूनिट कम कर रहा है, तो 4 से इसको भागा दे देंगे तो समय कितना लाएगा? 9 मिनट, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ये देखिए, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात निकालें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का एक संख्या x मान लेते हैं, x का 75% मतलब 75/100 आया, और एक दूसरी संख्या है तो y है और y के 3/7 के बराबर है, ठीक है। अब इसको काट देंगे यहाँ से 25 दिया 75 हो गया, अब 25 चौका 100, तो कितना बच गया? x बटा वाई, अब बराबर 4 ऊपर चला जाए तो 4/7 बचेगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4:7, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन 4:7 कितना में? ए में है, तो हमारा आंसर इस तरीक़ा से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है जी देखिए, एक बल्लेबाज के 57 पारियों का औसत रन 58 है, वह 7 पारियों में 0 पर आउट हुआ, उसके शेष पारियों का औसत रन कितना होगा। तो देखिए टोटल 57 पारी खेला और औसत कितना है? 58 है। तो याद रखिएगा कि जितना पारी है ए और जितना औसत आया ए, ये दोनों को गुना करेंगे तो कुल रन हो जाएगा, ठीक है, कुल रन हो जाएगा। तो कुल रन कितना हो गया? तो हमारा हो गया 57 और गुना कितना हो जाएगा? 58, ये हो जाएगा। और उसने क्या किया कि 7 पारी में खेला और 7 में 0 बनाया, ठीक है। तो 7 पारी में खेला तो 7 का टोटल कितना रन बनाया? 7 पारी से 0 बनाया। अब इसका औसत हम निकाल देंगे, औसत निकालेंगे तो टोटल पारी 57 है, उसमें से तो 7 खेल गया था, बचा कितना? 50 पारी, ठीक है। यही 50 पारी में निकालना है हम लोग को, तो इस दोनों को गुना कर देंगे। देखिए 57 को गुना कर देते हैं 58 से, ठीक है। तो इस तरीक़े से हो जाए। देखिए 7 या 56, हाथ में 5, 8 पचे 40, 7 पचे 35, 75 हो गया। अब 75 और 5 80, 0 हाथ में 8, 5 पचे 25 और 8 33, कितना हो जाएगा? 33 0 6 हो जाएगा, और बटा में आ जाएगा 50। इसका मतलब हमको 50 से इसको में भाग देना है। तो देखिए 50 से इसको भाग देने के लिए नीचे पहले 100 बना देंगे, तो दोनों गुना करेंगे तो 66 12 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 100। जब 100 हुआ तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। तो इस तरीक़े से हमारा आंसर आ जाएगा 66 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या करा? गौतम के जन्म के समय गौतम के पिता की आयु गौतम के जन्म के समय गौतम के पिता की आयु 33 वर्ष थी। जिस समय गौतम को उम्र 0 वर्ष था,
ठीक है। उस समय उसके पिता की उम्र कितना था? 33। जबकि गौतम से 2 वर्ष छोटी बहन के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 31 वर्ष थी। देखो, जिस समय इसको से 2 साल छोटा है, इसका मतलब कि गौतम अब 2 साल के हो जाएगा ना, उसके बाद उसका बहन जन्म लेगी। ठीक है। तो जब गौतम 2 साल का हो गया तो उसका पिताजी कितना साल के हो जाएंगे? 35 साल का हो जाएंगे। अब इसका बहन है जो जन्म लिया, तो इस समय इसका बहन का जन्म 0 है ना। जिस समय इसका बहन का जन्म 0 है, सॉरी वर्ष कितना है? 0। उस समय इसकी माँ की उम्र कितना है? 31 है। ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका पिता कितना साल के हो गए थे जिस समय उसका बेटी जन्म ली था। ठीक है। मतलब गौतम का जो बहन वो जन्म ली थी, उस समय इसका पिता की उम्र 35 साल हो चुका था। उस समय इसका मम्मी की उम्र कितना था? 31 था। इस तरीके से देखिए यहाँ पर दोनों के मध्य अंतर कितना है? 35 में से 31 गया तो 4 वर्ष का अंतर। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 5 का। एक छात्र एक संख्या को 13/11 के बजाय 11/13 से गुना कर देता है। एक संख्या मान लेते हैं x। ठीक है। इसको गुना करना था 13/11 से, मतलब लाना था 13x और बट्टा में लाना था कितना? 11। लेकिन उसने क्या किया? ये देखिए, उसने क्या किया कि यही संख्या को गुना कर दी 11/13 से। ठीक है ना। तो ले आया वो 11x और बट्टा में 13 लाया ना। तो इस तरीक़ा से क्या करा, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितना है, ज़्यादा कितना लाया या कम कितना लाया था। देखिए इसे करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्या करते हैं कि हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम वाला ही मान लेते हैं कि टोटल संख्या को मान लेते हैं कितना, संख्या मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। मान लेते हैं कि संख्या था 143। ठीक है। संख्या कितना था? 143 था। इसको ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, ऐसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। संख्या 143 मान लेते हैं। अब इस संख्या को गुना करना था कितना से, वो देखिए, संख्या को गुना करना था 13/11 से। ठीक है। और 143 ही क्यों लिए? ताकि 11 से भी कट जाए और 13 से भी कट जाए। देखिए यहाँ से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा तो हो गया कितना? 169 हो गया हुआ। लेकिन उसने क्या किया था कि 143 को गुना कर दिया था 11/13 से, गलती से वो उल्टा कर दिया। आप देखिए वो लाया कितना? वो 121 लाया। ठीक है ना। लाना था उसको 169, लेकिन ले आया कितना? 121। आप देखिए कितना प्रतिशत त्रुटि है, देखो कम ले आया। कितना कम लाया? तो देखिए इसको हमसे घटाएंगे तो 48 कम लाया। ठीक है ना। कितना कम लाया है? 48। अभी 48 कितना प्रतिशत है? तो टोटल ये है ना, इसको भी निकालेंगे तो हो जाएगा 48 और बट्टा में 169 और गुना में हो जाएगा 100। ठीक है। अब इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो देखिए इधर हो जाएगा 4800। कितना होगा? 4800 होगा। 4800 के भागा देंगे कितना से? 169 से भागा देंगे। ठीक है। जब 169 से भागा देंगे इसको तो कितना आएगा? एक बार में लगेगा। ठीक है। 2 बार में लग रहा, 2 बार में। ठीक है। तो हो जाएगा 2 तिया के 6, 2 छक 12, 1 2 छक 12 2 हासिल 1 2 1 3 326 आया। तो यहाँ कितना बचा? 4। यहाँ बचा 7 में से देंगे तो 5 फिर 0। ठीक है। अब कितना बार में लगेगा? 16 चौक 64 नहीं लग रहा, तो यहाँ आ जाएगा कितना? देखिए ध्यान से देखिए कहाँ पर है? 48 आया। 48/169 आया, तो 169 है, सॉरी 169। ठीक है। इधर साफ में कर देते हैं, ध्यान से देखिए कितना है? 169 है। पहले इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अब क्लीन हो गया। कितना था अभी हम लोग का? था 48 और बट्टा 169 और गुना में 100 था। चलिए 169 से भाग देंगे कितना में? 4800। ठीक है। अब इससे भाग देते हैं तो 16 × 48। ठीक है। 16 × 48 ज़्यादा हो गया, 2 बार में लगाएंगे। ठीक है। तो 2 9 18, 2 छक 12 1 13 और 2 1 3। कितना बचा? 2 बचा। एक हासिल इसमें गया तो यहाँ बचा 7 में से इतना गया तो 4, यहाँ बचा 1, यहाँ उतरेगा 0। ठीक है। अब 16 से लगा दे, 16 8 28 से 8 बार में लग जाएगा। 8 9 72, हाथ में 7, 8 छक 48 और 7 55 5 और 8 और 5 13। ठीक है। इस तरीक़े से यहाँ कितना बचा? 8 बचा। यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 बचा। देखिए यहीं पर सिंपल आंसर हो जा रहा था। 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया। अब आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक ही गो में 28 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, कि यदि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो घन का आयतन है, आयतन भी बराबर कितना है? 729 है। ठीक है। पहले दिया है आयतन बराबर होता है, फार्मूला क्या? भुजा क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर 729 ये होता है। तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर घन में आएगा कितना? 729।
729 कितना का घनमूल है, ये देखिए यहाँ से कितना के 9 9 81 9 का है, ठीक है। 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो भुजा हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 हो गया और भुजा हो गया 9, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 6 गुने 9 9 81। इस तरीके से गुना करेंगे तो आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या है ये देखिए कि एक नाव, क्या है, एक नाव एक नदी में धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा धारा के विपरीत दिशा में जाने में 3 गुना समय लगाता है, ठीक है। धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना लगाता है, 3 गुना। अब ये धारा की दिशा में, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, धारा की दिशा में एक नाव एक नदी में धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की विपरीत दिशा में 3 गुना समय, मतलब यहाँ पर लगा रहा है 1 घंटा समय, ठीक है, या तो 1 घंटा। तो विपरीत दिशा में कितना लगाएगा, तो विपरीत दिशा में लगाएगा 3x घंटा। इस तरीके से हो गया। अब इसका जब अनुपात निकालेंगे हम तो आएगा ये कितना, 1:3 आएगा। ये आ गया हमारा समय का अनुपात। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो समय का अनुपात है, ये समय का अनुपात है जो किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, वेग, या तो कह सकते हैं हम लोग चाल का, ठीक है। इसका कहने का मतलब समय और चाल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हमारा धारा की दिशा 1 था, इधर कितना धारा की दिशा 1 था तो विपरीत दिशा में कितना था, 3। यह है समय का अनुपात। तो जब इसका वेग का अनुपात निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3:1, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इतना याद रखिए कि समय और चाल एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। अगर चाल समय का अनुपात 3:5 है तो चाल का अनुपात 5:3 होगा, ठीक है। ये वाला बात याद रखिएगा। तो उस तरीक़ा से समय का अनुपात 1:3 है तो चाल का 3:1 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या कर रहा है, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। ये धारा की दिशा में है और धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 गो चाल है, एक शांत जल में 9 की चाल, ठीक है, शांत जल में क्या 9 की चाल मान लेते हैं x, ठीक है, और धारा की चाल मान लेते हैं y। और दोनों क्या है कि एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हो गया क्या, जिस, ध्यान से देखिएगा, इधर के बाहर है पानी, ठीक है, और 9 चल रहा है इधानी की। इसका कहने के मतलब दोनों का चालवा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 9 का चाल और ये हो गया धारा का चाल, दोनों के जोड़ेंगे तो ये वाला 3 आ रहा है। अब आगे वाला जो है ये हो गया 9 का चाल और धारा का चाल घटा दे रहे हैं, और घटाने के बाद कितना बच जा रहा है, 1। देखिए ये विपरीत दिशा में है और उसी दिशा में जिस दिशा में धारा बह रहा है, और दोनों को काटेंगे तो 2x आएगा। कितना आएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 2x। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 4 आएगा। इस तरीके से x बराबर आ गया 2। x बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो निकालना क्या, शांत जल में 9 की चाल। शांत जल में किसका चाल निकालना है, 9 की चाल। तो 9 की चाल देखो यहाँ से, ये है x और ये है y, ठीक है। और यहाँ पर 9 की चाल हो गया 2, 9 की चाल कितना हो गया 2, और धारा की चाल कितना हो जाएगा 1। तब ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आया कितना, 2 आया। इसे कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यदि जल की गति कितना है, 5 है, यहाँ पर जल की गति कितना है, 1 आया। वाई को मान निकालने थे कितना आया, 1। तो हम लोग को आया है जल की गति 1 और किताबों में दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में कितना, 5। तो 1 बराबर हो गया 5। उस तरीक़ा से हम 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना के 2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। देखिए यहाँ से ये है x का मान हमारा 2 आया। इसे कहने का मतलब यहाँ पर रखेंगे x का मान 2 तो y का मान कितना आएगा, 1। और ये जो y का मान 1 आया है, जो ये है जल की धारा की गति कितना है, 1 बराबर 5। तो उस तरीक़ा से हमको निकालना है इसका 9 की चाल। तो 9 की चाल कितना हो जाएगा, 2। तो 2 गुने 5 कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।